दरअसल मेरे बगल में सुनील जोगी जी बैठे हैं। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि जाओ सुनील जोगी को काव्य पाठ के लिए बुला लो। तो कवि सम्मेलन की एक परंपरा है कि जिस तरह से संचालक बाकी कवियों का एक इंट्रोड्यूस करके और काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं, तो उसी तरह से उनके विषय में बता करके और काव्य पाठ के लिए उन्हें बुलाया जाता है। मैं पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी को बुलाने के लिए इस माइक पर खड़ा हूँ। और दोस्तों, जितनी अवधि इस कवि सम्मेलन की बची है, आप यकीन मानिए अगर मैं उनका परिचय देने पर आया तो उनके परिचय का मैं 10वां हिस्सा भी आपको नहीं बता पाऊंगा और ये पूरा समय इसमें बीत जाएगा। लगभग 50 से अधिक किताबें जिन्होंने लिखी है, पद्मश्री तो आप सब जान ही रहे हैं, 50 से अधिक किताबें कोई व्यक्ति लिखे और वो आपके सामने हैं, वो डॉक्टर सुनील जोगी जी हैं। मान के चलिए कि कम से कम दर्जन भर से ज़्यादा अमेरिका की यात्राएं हुई है। और कवि सम्मेलन का ऐसा कोई भी बड़ा मंच नहीं है जो आज की तारीख में पद्मश्री सुनील जोगी जी को नहीं चाहता। हास्य रस के अद्भुत कवि हैं, दुनिया उन्हें हास्य रस का कवि मानती है, लेकिन मैं जानता हूं उनके अंदर गीत भी है, उनके अंदर गजल भी है। और आज की तारीख में कविता के जितने रस पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी के पास है, आप यकीन मानिए इस माइक से मैं झूठ नहीं कहूँगा, उतने रस हिंदुस्तान में किसी भी कवि के पास नहीं है। एक बार उनकी उपस्थिति के लिए तालियां होनी चाहिए। वो हास्य के बेताज बादशाह हैं। हम लोगों ने, जैसे कि लोग कहते हैं कि सचिन को देख देख करके बाकी बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट खेलना सीखा, आप यकीन मानिए उनको देख देख करके हमारे जैसे न जाने कितने लोगों ने कविता लिखनी सीखी, मंच पर प्रस्तुति देनी सीखी। वो हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पद्मश्री सुनील जोगी जी के लिए कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले भी इतने नहीं जो आम दिखते हैं, भले ही चेक पर भी दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। आपके दिलों पर नाम लिखने के लिए पद्मश्री सुनील जोगी के कद की तालियां बजाइए। तालियां थोड़ी कमजोर है दोस्तों, वो हास्य रस के कवि हैं। आज के दौर में चेहरे पे तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। आइए पद्मश्री सुनील जोगी। जो भाई साहब आपने मुझे लिख के दिया था अपने बारे में, मैंने वो सब कह दिया है। ईश्वर तुम्हें सच बोलने की ताकत देता रहे। झूठ तो तुम बोल ही लेते। जी जी। मैं कुछ लोगों से बहुत प्रभावित हूँ जो लोग पूरे कवि सम्मेलन भर बीच में खड़े रहे। शिवम बाबू, ये लोग, इनको थोड़ा सा स्थापित करो। हाँ, एक साहब तो बच्चा लेके घूम रहे हैं, ये पता नहीं उनका है या किसका, खिलाने की जिम्मेदारी उनकी, लेकिन वो लगातार बच्चे पर ध्यान है, अच्छी बात है। लेकिन बीच वाले लोग थोड़ा सा बैठ जाएं, जो भी लोग जी जी, क्योंकि भोजन तभी खुलेगा जब मैं कार्यक्रम का समापन करूंगा। बाकियों से पूछ तो लो उनके लिए है भी कि नहीं। और शिवम भैया आप भी बैठ जाओ जी। अब क्योंकि मेरे बाद और कोई पढ़ने वाला है नहीं, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। अजय जी ठीक चल रहा है, अजय जी ने कह दिया, इसका मतलब चांसलर साहब कह रहे हैं, इसका मतलब सब बढ़िया है। आपने मेरे स्वागत में बहुत बढ़िया तालियां बजाई, मैं उसके लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी तो मैं अकेला भी बजा सकता था। कम वाह, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा वाली भी आएंगी। अदिति ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि महर्षि जी के शब्द सुनने को मिले। इतने मन से आपने सुना है। अच्छा अजय जी, होता क्या है, हम लोग बहुत बड़ी भीड़ के आदी हैं। लाखों लोग आजकल कवि सम्मेलन में आते हैं, बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े उत्सव होते हैं। लेकिन मैं एक टिप्पणी करता हूँ कि जब हम लाखों लोगों के सामने कविताएं पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुना रहे हैं। कौरव संख्या में अधिक थे, लेकिन जब यहाँ महर्षि विश्वविद्यालय में हैं और इतने सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कोई लॉ के सज्जन मुझे मिले, कोई अलग अलग मीडिया के लोग मिले, तो ऐसा लगा कि मुझे पांडवों के बीच कविताएं पढ़ने का मौका मिला। क्या बात है, वाह। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। आनंद में रहिए, ये शाम दोबारा लौट के आसानी से नहीं आने वाली है। ये सब लोग एक साथ मिलने वाले नहीं होते कई बार, लेकिन ये उत्सव है तो इसको जीना आपको है। हम लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन आप आनंद आप देखो तो जगह जगह छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया,
बोला पापा पापा, दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, वाह क्या बात जीजा है, जी वाह को वाह तो वाह जिंदगी भर रोना ही रोना है। वाह। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती, मुगल जेठालाल ही। सुमन जी पढ़ रही थी कविताएं अभी, मैंने कहा इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा हमें क्या गूगल से डाउनलोड किया? क्या बात है भाई साहब, वाह। मैंने तो एक ब्यूटी पार्लर के बाहर वाक्य लिखा देखा शंभू जी, मैं पढ़ने के बाद काफी देर तक हंसता रहा। ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था कि सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। क्या अद्भुत बात थी। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। हर पार्टी में हास्य है भाई। वो किसान गए राहुल गांधी के यहाँ, बोले हमारी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, बारिश हो गई। राहुल जी भोले आदमी है, बोले तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों हो? अलग अलग कैरेक्टर में हंसी है जी। वो एक कांग्रेसी मुझे मिला, इतना दुखी आदमी था। बोले साहब ये जब से चाय वाला आया है हमारी प्रियंका गांधी से चाय की पत्ती तुड़वा रहा है आसाम में। मैंने कहा चिंता मत करो, मामला इससे भी आगे बढ़ सकता है। गाय वाला आ गया तो गोबर भी उठाना पड़ सकता है। मामला बहुत अच्छे कैरेक्टर में हास्य। केजरीवाल जी को देखो, अलग आनंद आता है। एक आध दिन से मैं नीतीश कुमार जी को सुन रहा हूं, उनका अलग हास्य है। लालू जी को देखो, अलग हास्य। केजरीवाल जी की सरकार जब आई तो मैंने 4 पंक्तियां कहीं, सुनना आप। अलग अलग रंग के कविताएं थोड़ी देर सुना जी भाई साहब। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। क्या बात है। जब सरकार आई तब मैंने कहा कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा कि मेरा ध्यान देखो, मुझे लग रहा है वो 8-10 लोग पीछे आ रहे हैं, अब तक नहीं आए, अब तो खाने के लिए ही आ रहे होंगे। सबका अलग अलग मोटो है। अब जो आ रहे हैं वो भोजन प्रक्रिया वाले हैं। सबसे पहले जो आए वो कविता सुनने आए थे, ये बच्चा आनंद के लिए आया है, इसका अपना एक अलग आनंद है कि धरने। और महिलाएं हर क्षेत्र में हैं साहब, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। अजय जी एक क्षेत्र ऐसा एक भी महिला आपको नहीं मिलेगी, फायर ब्रिगेड, एक भी महिला उसमें काम करती नहीं मिलेगी, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना थोड़ी है। वाह। मैं पहली बार जब मेरी शादी हुई, पहली बार, और पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा। बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? अब जितने ताली बजा रहे हैं सब दही बड़े वाले ही हैं। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। 1 2 3 4 यही करना है कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, हम आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए, वो खांस खांस। ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। समर्थन 10 गुना, आनंद 100 गुना। योगी जी बताया एंटी रोमियो लगाया, जैसे ही सरकार आई एंटी रोमियो बनाया। मैंने उनसे पूछा कि योगी जी एंटी रोमियो क्यों लगाया? उनका जवाब सुनना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। आहा। जो लोग हाथ बांधे बैठे हैं कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। क्या बात है, वाह वाह। मैंने ना।
गा भी सकते हैं। ये भविष्य का कवि भी है भाई, कवित्री है ये भाई साहब। कवित्री है जो भी, हाँ कवित्री है। कोई दिक्कत नहीं है, कवित्री भी कवि होता है, उसमें क्या दिक्कत। कि जो मैंने ना कि नहीं, बच्चे को ना छेड़ो, देखो जी, ना ना उसको वही कुछ मत तो है कहो। जो हमें, हमारा मन तो वही लगा है। छोटे छोटे बच्चे उत्सव में, अब योगी जी ने नाम बदले, शहरों के नाम बदले। मेरे एक मित्र है मिश्रा जी, कंफर्म टिकट लिया फैजाबाद से इलाहाबाद का, बहुत 6 महीने अच्छे। पहले ट्रेन का कंफर्म टिकट, ट्रेन का फैजाबाद से इलाहाबाद, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया। मिश्रा जी विदाउट टिकट हो गया। वाह। यहाँ लॉ डिपार्टमेंट भी है। देखो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार कहाँ है, जगह जगह है, देखो तब मिलेगा ना। अदालत में 2 वकील बहस कर रहे हैं। जज साहब, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूँ। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। कानून की किताब आई, जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 पलटा, 2-2 हज़ार के 10 नोट रखे थे। वाह। क्योंकि कहा गया था कानून की किताब के किसी धारा के आधार पर नहीं, पेज नंबर 15 के आधार पर। इशारा समझ गए जज साहब। पेज नंबर 15 पलटा, 2000 के 10 नोट रखे। जज साहब को अच्छा लगा, मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। वाह। है ना, भ्रष्टाचार भी आपको यही मिलेगा। अब केजरीवाल जी के बाद योगी जी आए, नाम बदले। मुझे मुंबई में एक कार्यक्रम में करीना कपूर मिल गई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश आओ, देखो क्या राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर देखो, बड़ा विकास हो रहा है, दीपावली देखो कितने दीप जलाए जा रहे हैं। बोले नहीं, यूपी नहीं आएंगे, बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या टेंशन है? बोले नाम बदल देते हैं। मैंने कहा आपने तो पहले ही बदल लिया। बोले नहीं नहीं, फिर भी टेंशन है। अब उनकी टेंशन सुनना, कहाँ से मैंने ह्यूमर निकाला है। करीना कपूर की टेंशन नाम बदलने से, कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे। करीना कपूर जो मुझे कह रही है वो मैं आपको कविता में सुना रहा हूँ कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दें। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। क्या बात है, वाह। वैसे मेरा तैमूर तुकाराम। न कर दे। मोदी जी जो है वो नोटबंदी की उन्होंने, मैंने सुनना हाथ से निकाला कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। बीबी, मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहाँ दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना। वाह। आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। एक छंद सुनाता हूं जो अंग्रेजी के जज की तरह है। जिस शब्द से पहली पंक्ति समाप्त होगी उसी शब्द से दूसरी पंक्ति शुरू होगी। ध्यान देना कि कामचोर आदमी पड़ा हुआ था खाट में। आहा। कामचोर आदमी पड़ा हुआ था खाट में, खाट से उठाया उसे पत्नी की डांटने। डांटने के बाद कहा चले जाओ हाट में, हाट में जाओगे तो रहोगे बड़े ठाट में। ठाट में रहोगे जब काम करो दाम हो, दाम हो तो घर चले आना जब शाम हो। शाम हो गई तो ढूंढने को गई हाट में, हाट में भी ससुरा पड़ा हुआ था ठाट। हाट में भी ससुरा पड़ा हुआ। एक ऐसा गीत सुनाता हूँ, प्रेम भी हंसाता है। देखो जितने प्रेम के गीत और मुक्तक ये सुनाए सुमन जी ने, प्रेम से हास्य कैसे निकलता है। 2-3 छंद मुझे याद आ गए, सुनाता हूँ कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। वो रद्दी। अब ये प्रेम किसी अलग अलग आदमी को होता है, उसकी भाषा बदलती है। अब ये प्रेम किसी किसान को हो जाए, उसकी भाषा देखना कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में बेकार में,
कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। क्या बात, वाह 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 वाह। अब ये प्रेम किसी सब्जी बेचने वाले को हो जाए, आहा, अब उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, वही करो जो पहले कर रहे थे कि चाहत का तेरी मैं सदा देखो क्या है ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हाथ में, ऐसा नहीं है कि हम यूं ही तालियां बजाने को कह रहे हैं। आपकी हथेलियों में इतने सारे पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के कि इनको आप पुश करेंगे बार 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 तो आपकी हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होगी कभी भी। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था, वो शेर जिंदगी के लिए भी ज़रूरी है और महफिल के लिए भी ज़रूरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। अब सब्जी बेचने वाले का प्रेम देखो कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा। अगर आप हंसी की बात पर हंस नहीं रहे हैं, ताली की बात पर ताली नहीं बजा रहे, तो या तो आप बीमार हैं या बहुत जल्दी होने वाले हैं। ये सारे कवि जो है यहीं से समझ जाते हैं कि किस आदमी में गड़बड़ है। हमें हेल्थ यहीं से पता चलता है कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा, ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा, पानी छिड़क। अब ये प्रेम किसी डॉक्टर को हो जाए या कोई डॉक्टर हो, अब डॉक्टर की भाषा दिमाग में रखना कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, तू नर्स है मैं इसके लिए ही भूल पाऊंगा। शादी के बाद डॉक्टर ने नर्स से कहा, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊं। वाह, अब बिल्कुल ताजा क्या विषय बात पर है भाई चार साहब। पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका समर्थन देखना चाहता हूं। समर्थन करें तो आपके हाथ उठें। बहुत हमले हो रहे हैं देश में सनातन पर। कोई कह रहा है सनातन मिटा देंगे, सनातन तो डेंगू मलेरिया है। उदय निधि ने बयान दिया दक्षिण भारत के, जिस दिन बयान दिया मैं समझ गया कि इसका नाम उदय निधि नहीं अस्त निधि होना चाहिए। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। अब अस्त निधि आप सुनना कि पालोगे घर व्यसन तो घर में धन न रहेगा, पालोगे घर व्यसन। जागरूक होके सुनना जो मैं चार पंक्तियों में सनातन पर जवाब दे रहा हूं आपकी तरफ से कि पालोगे घर व्यसन तो घर में धन नहीं गएगा, पालोगे घर व्यसन तो घर में धन न रहेगा, भारत से जो भिड़ेगा वो वतन न रहेगा, भारत से जो भिड़ेगा वो वतन न रहेगा। जो लोग कह रहे हैं सनातन मिटाएंगे, अगले चुनावों में वो खुद ही नहीं रहेंगे। जो लोग कह रहे हैं सनातन न रहेगा, क्या बात है, वाह 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 वाह। उनका खुद का नहीं पता जो कह रहे हैं सनातन न रहेगा। एक गीत पढ़ता हूं, दुनिया में जितनी घटनाएं घटती रहती हैं मैं उनको चित्रहार बनाता रहता हूं। शुद्ध हास्य का एक गीत सुनाता हूं। किसी ने मुझे कहा कि भाई साहब वो सुना देना। यहाँ गिरीश जी में भी हैं हमारे एक मित्र, यहाँ है या नहीं है, कहीं गए मुझे पता नहीं। गिरीश जी और शिवम भाई जो लोग संपर्क में रहे, उनकी भी कुछ बातें हैं कि कुछ राम पर सुनाना है, वो भी मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए। शुद्ध हास्य सुनना कि देखो कुर्सी, जितना समर्थन बढ़ाएंगे मैं उतना आनंद बढ़ाऊंगा। कि देखो कुर्सी की बड़ियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया कड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना।
धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना। अन्ना रालेगढ़ में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, सारे चेले हुए मदारी। ओ जमान बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी। ओ जमाना बदला जाए। यूपी की जनता ने देखो ऐसा कमल खिलाया, यूपी की जनता ने देखो ऐसा कमल खिलाया। धीमी साइकिल टूटा पंजा, हाथी काम न आया। योगी बाबा पड़ गए भारी। ओ योगी बाबा पड़ गए भारी। ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पीछे वाले कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए भाई साहब ने, उन्होंने अब हाथ उठा के बजा रहे। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या भारी। पीटो शर्मा और तिवारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। बिहार में तो बीजेपी का निकल गया दीवाला, नीतीश के कांधों पर बैठे लालू के दो लाला। रबड़ी बना रही तरकारी, ओ जमाना बदला। ये घटनाएं हैं पूरे देश की कि महाराष्ट्र में एकनाथ ने ऐसी पलटी मारी, महाराष्ट्र में एकनाथ ने ऐसी पलटी मारी। बाला साहेब के उद्धव की चली गई सरदारी, आपस में है मारा मारी। यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलि। सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। कैसे कर दे भिखारी हो, यहाँ पे लागू नहीं है। और कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, एक आध लोग, दो चार लोग। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, ये सुनकर कोई जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं। शुद्ध हास्य कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाएं, मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाएं। राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुड़िया। कोई जाना चाह रहा है? क्या बात है भाई साहब। एक बार इस उत्सव के लिए हाथ उठाकर तालियां बजाएं, क्योंकि दिवाली के इस अवसर पर आपको ठाके दिए हैं ये पूरे के पूरे कमेटी ने और हमारे अजय जी ने कि देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन। शुद्ध व्यंग पढ़ता हूं, सुनना संभव। इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन। साधु संत भी बेच रहे हैं चवन प्राश और मंजन। निर्मल बाबा की बलियारी, हो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की। रामदेव जी ने कितनी जागरूकता लाई योग से, पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की कोई जरूरत नहीं। कि देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी घटिया घड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। झंडे पर ही चांद बनाकर पाकिस्तान इतराए। सुनना और हाथ उठा के समर्थन करना कि झंडे पर ही चांद बनाकर पाकिस्तान इतराए। हिंदुस्तान चांद के ऊपर लिए तिरंगा जाए, अपने लिए बजा दो तारी। ओ देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी घटिया घड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। जब मैं यहाँ आया था तो अजय जी थोड़े से लोग थे, लेकिन अभी पूरा पांडाल भर गया है। और जिस मन से आपने हर कवि को सुना है, मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूँ कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। मगर आज इस प्रांगण के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो ताली। देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी खटिया खड़ी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आपने सुना है। एक दो जरूरी कविताएं मैं सुनाने की अनुमति चाहता हूं। दीपावली है और हम सब दिए जलाएंगे।
किस किस के दिए हमें जलाने चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि ये दिए भी हमें अपने उस दिवाली में शामिल करने चाहिए तो मैं एक गीत पढ़ता हूँ कि दिवाली में और क्या क्या दिए आप एक एक शामिल कर लें। ये एक नया गीत मैं आपको सुनाता हूँ। जी भाई साहब। कि सुबह का जलाइए या शाम का जलाइए, झूम के सुनिए, डूब के सुनिए और तालियों के साथ सुनिए। इसके बाद मैं एक राम पर कविता सुनाऊंगा और फिर विदा लूंगा। कि सुबह का जलाइए या शाम का जलाइए, सुबह का जलाइए या शाम का जलाइए, या किसी भी देवता या धाम का जलाइए, जो हमें उजाला दे के सरहदों पे बिज गए, जो हमें उजाला दे के सरहदों पे मिट गए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया। मेरे साथ गा भी सकते हैं। अरे जो हमें उजाला दे के सरहदों पे बुझ गए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए। आपकी आवाज मेरे साथ होनी चाहिए। एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया उनका जो ज्ञान को बढ़ा रहे, एक दिया। महर्षि विश्वविद्यालय में बोल रहा हूं मैं कि एक दिया उनका जो ज्ञान को बढ़ा रहे, एक दिया उनका जो राष्ट्र को जगा रहे, एक दिया उनका जो फावड़ा चला रहे, एक दिया उनका जो अन्न को उगा रहे, एक दिया उनका जो अन्न को उगा रहे, नींव में दबे जो कह गए महल बनाइए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया जन्म देने वाले पिता मात का। दिए गिनना आपको किन किन के जलाने हैं। कि एक दिया जन्म देने वाले पिता मात का, एक दिया जीवन के साथी के हाथ का, एक दिया जीवन के साथी के हाथ का, एक दिया रात का हो एक हो प्रभात का, एक दिया रात का हो एक हो प्रभात का, एक दिया सबके लिए बिना किसी बात का, एक दिया सबके लिए बिना किसी बात का। हार गए ये कह के आप जीत जाइए, हार गए ये कह के आप जीत जाइए, एक दिया। मेरे साथ होइए। एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया धरती का एक आसमान का, एक दिया धरती का एक आसमान का, एक हो तिरंगे का एक राष्ट्रगान का, एक दिया गंगा का एक दिया गांव का, एक दिया गंगा का एक दिया गांव का, एक दिया तुलसी का पीपल की छांव का, एक दिया तुलसी का पीपल की छांव का। मिट गए जो ये कह के आप मुस्कुराइए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया उनके भी नाम का। अंतिम बंद सुनना। एक दिया सीता का एक दिया राम का, एक दिया सीता का एक दिया राम का, एक दिया राधा का एक दिया श्याम का, एक दिया राधा का एक दिया श्याम का, एक दिया लक्ष्मी दुर्गा शारदे के नाम का, एक दिया गणपति का एक चारों धाम का, एक दिया गणपति का एक चारों धाम का। कहे गए जो सरहद से आप घर सजाइए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, सुबह का जलाइए या शाम का जलाइए, या किसी भी देवता या धाम का जलाइए, जो हमें उजाला दे के सरहदों पे बुझ गए, एक दिया उनके
भी नाम का जलाइए, एक दिया उनके भी नाम का जलाइए, एक दिया उनके भी नाम। वो जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी एक बार तालियां बजाइए। वो जो उत्साह में है, उनमें जो जागरूकता है। मेरे पास कुछ पर्चियां आई हैं कि ये भी सुना दो, वो भी सुना दो। वो बच्चे कह रहे हैं एक दिया प्रेमिका के नाम का जलाइए। ठीक बात है, लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने। हाँ, कलयुग में एक गीत है मेरा कि हुआ यूं कि एक बार भगवान कृष्ण हमारे सपने में आए और बोले भारत में अवतार लेने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु घोर कलयुग चल रहा है, आप ना ही आओ तो अच्छा है। आए तो क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या भोगना पड़ेगा। मैंने हास्य व्यंग में उसको बुना है। अगर आपको लगे कि ये स्थितियां हैं और भगवान कृष्ण को सब भोगनी पड़ सकती हैं, तो आपका समर्थन प्यार मिले, जैसे उन बच्चों ने सुना है वैसे आप भी थोड़ी देर के लिए हो जाइए। कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। बहुत अच्छा। कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, तुम बलदा। इनके अंदर कुछ और कविता चल रही है क्या? ना ना, ये बालक जो है वो अति उत्साह में है। मुझे पता है कि ये क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन अब मैं जहां आ गया हूं यहां से अब मैं पीछे लौट के नहीं सुना सकता। ये किसी और आंदोलन की मांग में है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा उधर भी कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे। जिनको ज्यादा अच्छा लगे वो हाथ उठा के तालियां बजाएं, और जिनको कम अच्छा लगे वो हाथ नीचे करके बजा सकते हैं। कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, तुम बलदाऊ के भाईया हैं दाऊद के भैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना। गाइए भी मेरे साथ। कलयुग में अब ना आना रे। मतलब पत्नियां साथ बैठी हैं तो आपकी आवाज नहीं निकल रही, गाना चाहते हैं फिर भी आवाज नहीं। कि दूध दही की जगह पे पुसीलिम का कोका कोला। समय देखना कितना बदला है, द्वापर और कलयुग में तुलना करिए। कि दूध दही की जगह पे पुसीलिम का कोका कोला, चक्र सुदर्शन छोड़ के हाथों में लेना हथगोला, डॉबर मैन नाथ ना होगा काली नाग नथैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। गोबर को धन कहने वाले गोवर्धन क्या जाने, रास रचाते पुलिस पकड़ कर ले जाएगी थाने, लेन देन करके फिर छुड़वाएगी यशोमती मैया, कलयुग में क्या बात है। आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, नंद बाबा की जगह गाय की जगह मिलेंगे कुत्ते, नंद बाबा के पास गाय की जगह मिलेंगे कुत्ते, अब कदम्ब की डार पे होंगे मधुमक्खी के छत्ते, यमुना तट पर बसी झुग्गियों में करना ताथैया, कलयुग में क्या बात है, क्या व्यंग्य है भाई साहब, वाह वाह वाह। कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, वसुदेव देवकी बंद होंगे तिहाड़ के अंदर, जड श्रेणी की लिए सुरक्षा होंगे कंस सिकंदर, तुम्हें उग्रवादी कह करके फंसवा देंगे भैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। और व्यंग देखना कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जींस बढ़ानी होगी, कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जींस बढ़ानी होगी, अर्जुन का रथ नहीं मारुति कार चलानी होगी, इलू इलू गाना होगा गीता ज्ञान गवैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, विश्व सुंदरी बनकर फिल्में करेंगी राधा रानी,
और गोपियां हो जाएंगी गोविंदा दीवानी। छोड़ के गोकुल और मथुरा बनना होगा मुंबईया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे किशन कन्हैया। आहा, आना ही है तो आ जाओ, बाद में मत पछताना। कंप्यूटर पर गेम खेल कर अपना दिल बहलाना। दुर्योधन से गठबंधन कर बनना माल पचैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। तुम बलदाऊ के भाई यहाँ हैं दाऊद के भैया, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। कलयुग में अब ना आना। बहुत बढ़िया, वो बालक अपने मस्त में। हाँ, एक बंद केवल राम पर कहा है मुझे आदरणीय हमारे गिरीश जी ने, मैं उनको उनकी बात रखते हुए सुनाता हूँ। और राम, चूंकि दिवाली से राम का बहुत गहरा संबंध है, भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, मैं एक बंद राम का सुनाता हूँ। जी भाई साहब। राम सांस में समाये हुए हैं, आहा, राम सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए। क्या बात है, जय श्री राम। राम जी ही देश। जो लोग हाथ बंधे हैं मेरे साथ हो जाएं समापन में। मैं दोबारा शुरू करता हूं ताकि सब एक साथ हो सके। जी भाई। राम सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आहा, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी। हाँ, जय श्री राम है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम प्रतिमा नहीं है प्रतिमान है। आहा, क्या बात है। माइक वाला सो गया। राम प्रतिमा नहीं है इसकी भी राम राम प्रतिमान है। वही करिए। राम प्रतिमा नहीं है प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है, एक आदर्श है वो भगवान है। राम आस्था है कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल है अंगारा नहीं है, राम गंगा जल है अंगारा नहीं है। चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, राम का सब लोग राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आपने सुना। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो, और उन बच्चों की जो भी मांग हो ईश्वर उनकी मांग भरे। कुछ लोगों की अतृप्त इच्छाएं बच जाती हैं, वो पूरी करे ईश्वर। मैं तो दीपावली पे यही कह सकता हूँ, क्योंकि उन बालकों को पता नहीं है कि क्या मांग रहे हैं और क्या उन्हें मिलेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। दिवाली की शुभकामनाएं आपको, और आदरणीय अजय जी की उपस्थिति, परिवार की उपस्थिति, अदिति बिटिया की, और आप सबकी पूरे महर्षि परिवार का मैं अभिनंदन करता हूं। सबको शुभकामनाएं देता हूं। और भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना, और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिलों में हिंदुस्तान रहे, यही मैं कामना, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय गुरुदेव। चेक चेक चेक।
डॉक्टर सुनील जोगी जी, श्री शंभू शेखर जी, श्वेता त्यागी जी और सुमन दुबे जी, क्योंकि आज की शाम में आपने इस परिवार में शामिल होकर और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर इसको और भी ज़्यादा ख़ास बना दिया। मेरा बहुत श्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, श्री शंभू शेखर जी, श्वेता त्यागी जी और